हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट इंग्लिश इंस्टीट्यूट। तो जैसे कि आप जानते हो कि मेरा नाम लव कुमार है और मैं ग्रामेटिकल, स्पोकन एंड एकेडमिक तो नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन ग्रामेटिकल और स्पोकन दोनों पढ़ाता हूँ। आपका चाहे कॉम्पिटिशन लेवल का हो, अभी मुझे महज 1 ही महीने हुए हैं और मुझे अभी ज़्यादा उतना नॉलेज नहीं है वीडियो बनाने का। यदि कोई गलतियाँ हुआ करें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें और बेशक बता दीजिए करो कि हाँ सर आप जितना वो करिएगा तो मैं और इम्प्रूवमेंट करूंगा, क्योंकि अभी क्या है कि इस चीज़ों में अनुभव लाने के लिए वक्त लगता है और अभी तक मैंने केवल ऑफलाइन किया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक को आप एंड तक देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप एंड तक जो आप मैं सिखाने वाला हूँ वो निश्चित ही पूरी आज ही सीख जाओगे, केवल 7 से 8 मिनट में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर। देयर आप लोगों ने बहुत सुना होगा। मैं आपसे एक ही चीज बोल दूं कि देयर का जो यूज होता है, बहुत से लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि इसका यूज करना कब है। चलो मैं एक सेंटेंस बोल के बताता हूं आपको। मैं इसे ने बोल दिया एक लड़की है, अब बताओ कैसे बनाओगे। तो मैं आपको बता दूं कि देयर इज अ गर्ल। सिंपल है। यदि आपको एक ये सेंटेंस देयर का यूज आता है तो आप डेफिनेटली सेंटेंस को अच्छा बना पाओगे। मैंने बोल दिया कि, या किसी ने भी बोल दिया, मैंने क्यों बोल दिया, आंख में कुछ है, घर में चोर है, घड़े में पानी नहीं है, मोबाइल में बैलेंस नहीं है, जेब में पैसा नहीं है। अब ये सेंटेंस जब बनाते हैं तो बड़ा डाउट लगता है कि ये भाई टेंस का तो है नहीं है, कैसे बनाए, ना मॉडल में आ रहा है ना इन चीजों में आ रहा है, तो कैसे बनाए। तो इनको करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा देयर का नियम। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, आप 7 से 8 मिनट में बिल्कुल डेफिनेटली ये देयर का नियम सीख पाएंगे और जितनी मेरी वीडियो डली हुई है एट का लेट का वो भी देखें। ओके, तो देयर का यूज कब करते हैं, जब देखते हैं कि एक तो बता दूं ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, शायद आप लोगों को किसी ने ना बताया हो, और ये प्रोनाउन होते हैं। और जब किसी व्यक्ति या वस्तु का या चीज का कह दें होना या ना होना पाया जाए तो हम देयर का यूज करते हैं। तो देखते हैं, जब किसी व्यक्ति किसी चीज या व्यक्ति का होना या ना होना पाया जाए तो समझ लें देयर का यूज करना है। तो देयर का यूज करते हैं। इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। इट को भी, इट और देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं। तो हम आगे चलते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंटैक्स की। सिंटैक्स मतलब होता है वाक्य बनाने का नियम। सिंटैक्स सिंटैक्स सबसे पहले आपको देयर लगाना है। देयर के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। यदि उसमें नहीं दिया है तो आप नो लगाएंगे। इसके बाद आपका जो चीज है या नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट लगा देंगे आप। और इसके बाद आप एट, या मैं के अर्थ में तो एट या इन या ऑन का यूज कर देंगे। अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशन आपको यूज करना है। इसके बाद हम लगा देंगे प्लेस का नाम, जिस प्लेस की बात हो रही है। तो हमारा ये सिंटैक्स है और ये सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इस सिंटैक्स को फॉलो किया और इस सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करी तो आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश सीखोगे और आपको एग्जाम या आपको कम्युनिकेशन करनी है तो बेहिचक बोल पाओगे। मैं सबसे पहले बात करता हूं हेल्पिंग वर्ब की बात, कि हेल्पिंग वर्ब किस किस प्रकार से आपको यूज करना है। यदि आपका इज और आर आता है तो ये दोनों है के लिए होता है। इज लगाना है आपको सिंगुलर के लिए और आर लगाना है प्लूरल के लिए। कैसे? जैसे कि मैं बात कर दूं
कि एज, जैसे मैंने बोल दिया एक लड़की है तो एक है, जब किसी चीज में एक हो तो एज का यूज करेंगे है के साथ, है इसकी आइडेंटिफिकेशन, तो देयर इज अ गर्ल। लेकिन यहीं पर दो हो तो आप आर लगा देंगे, जैसे दो लड़कियां हैं, देयर आर टू गर्ल्स। घर में बोल दिया एट होम, फिर आगे प्रपोजिशन यूज कर देंगे। इसी प्रकार से आप पास्ट में जाते हैं, वाज और वर, ये था के लिए है, मतलब फोर सिंगुलर और फोर प्लूरल। जैसे कि एक बिल्ली थी, देयर वॉज अ कैट, और दो बिल्लियां थी, देयर वर टू कैट्स, ये हो गया। इसी प्रकार से आप बात करेंगे विल बी, होगा फॉर फ्यूचर के लिए, 10 लड़के होंगे स्टेडियम में, देयर विल बी 10 बॉयज इन द स्टेडियम या एट स्टेडियम। जनरली हम स्टेडियम में एट का यूज करते हैं। यदि स्पोकन लेवल की बात करें इन लगाते हैं, गलत नहीं होगा क्योंकि सामने वाले को समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं शुड बी, मस्ट बी, होना चाहिए, और मस्ट बी का मतलब होना ही चाहिए। और देखते हैं मे बी, माइट बी, कैन बी। मे बी का मतलब होता है शायद, हो सकता है या होगा, गा के अर्थ में भी है शायद वाला लगा हो। जब पॉसिबिलिटी की बात करी जाती है तो शायद का यूज के लिए मे का यूज करते हैं, और लेस पॉसिबिलिटी की बात करें तो माइट यूज करते हैं, मतलब कम संभावना पाई जाए तो शायद ही, हो सकता है या होगा। कैन बी, हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका, जैसे कि मैं आप एग्जाम्पल की ओर चलता हूं, कैसे एग्जाम्पल बनाने हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया घड़े में पानी नहीं, घड़े में या घड़ा में, घड़े में जैसे भी हो, पानी नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। आपको ये मैं वाला तो आप जानते हैं, इन माने में, एट माने में, और ऑन किसी के ऊपर हो तो हम इसका यूज करते हैं। और हम देखें क्या चीज नहीं है, पानी नहीं है, तो किसी का होना नहीं पाया जा रहा पानी का, तो देयर का यूज करेंगे सबसे पहले। और सिंगुलर है, लिक्विड अवस्था वाली कोई भी चीज होती है तो सिंगुलर में ही आएगी, देयर इज, और इसके लिए नॉट नहीं लगाते, नो का यूज करते हैं, देयर इज नो वाटर। कहां पर, घड़े में, इन द पिक्चर, पिक्चर मीन्स होता है घड़ा। जैसे बोल दिया जेब में पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो देयर वॉज नो मनी इन द पॉकेट। पॉकेट के लिए आप, सॉरी जेब के लिए, जो जैसे जेब में है तो उसके पॉकेट यूज करेंगे। और आपको जैसे बोल रहा है कि क्लास में टीचर हो सकता है, तो मैं इसकी हिंदी नहीं लिख रहा, हिंदी देख लेना, देयर कैन बी टीचर एट क्लास। तो इस प्रकार से आप जितने भी सेंटेंस बनाना चाहे बना सकते हैं, और आप डेफिनेटली, मुझे विश्वास है सीख गए होंगे, और नहीं सीखे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सिंपल वे से है। और बाकी यदि बात करो कि पास्ट की बात करूं मैं, जैसे कि 1000 रुपए होने चाहिए थे, तो चाहिए थे के लिए शुड के बाद हैव लगा देना है, देयर शुड हैव बीन 1000 रुपी। अब यहां पर बोल सकते हैं कि मे हैव बीन, जब हम बोलते हैं हो सकता था, शायद हो सकता था, जिसे बोलते हैं कि घर में चोर हो सकते थे, देयर मे हैव बीन थीव्स एट होम। तो इस प्रकार से आप जितने भी सेंटेंस बनाना चाहें, आप बेहिचक और बिल्कुल बिगर टेंशन के सेंटेंस बना सकते हैं। और आप यदि कोई इंसान पूछता है कौन सा सब्जेक्ट है, इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं।
ये प्रोनाउन होते हैं। और आप देयर के नियम सीख गए होंगे। यदि हम ऐसे बोलते हैं आंख में कुछ है, देयर इज समथिंग इन द आई, तो समथिंग माने कुछ होता है, कोई है, देयर इज एनीवन या देयर इज समवन। बोल दिया दरवाजे पर कोई है, देयर इज समवन एट द डोर, इस प्रकार से बोल सकते हैं। और आप जैसे मैंने बोल दिया मेज में मोबाइल है, देयर इज मोबाइल ऑन द टेबल। तो आप और भी जितने भी सेंटेंस, एवरीथिंग, घर में सब कोई है, देयर इज एवरीवन एट होम। तो आपको ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें। और आप जब शेयर और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मुझे बताना कि मेरी गलती कहाँ हो रही है और मुझे कितना अच्छा है और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो मैं और इम्प्रूवमेंट करूंगा कि हाँ भाई कितना क्या कर सकता हूँ, क्योंकि नेचुरली अभी नहीं आ पाया वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं अभी शुरुआत ही करी है। इसलिए जितना नेचुरल करना चाहिए मैं क्लास में पढ़ा पाता हूँ उतना नेचुरल नहीं आ पाया हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं नेचुरली ढंग से आ पाऊंगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।